Good morning, everyone. We were studying chapter 1, computer network. In this chapter, we have already studied about the components, the advantages, and the applications of networking. Now, we are going to study about the types of computer network and some important terms related to the internet. Our first topic is types of computer network. First is PAN, second is LAN, third is MAN, and fourth one is WAN. PAN is the personal area network, LAN is the local area network, MAN is metropolitan area network, and WAN is the wide area network. Now we are going to study this one by one. So PAN, you already know PAN is the personal area network. This type of network is used to provide connectivity to device like printer, scanner, cell phone, tablet, etc. belonging to an individual. Like if you are having a computer and scanner and a typewriter, whatever you are having, the hardware device at your home, so you can connect this to your PC by using PAN, personal area network. And the coverage area of this network is very small and it is just range of 5 to 10 meter only. 5 से 10 मीटर की रेंज में ही ये वर्क करता है और ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होता है. नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज स्प्रेड विद इन अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया लाइक अ रूम, ऑफिस बिल्डिंग और अ कैंपस. किसी भी पर्टिकुलर कैंपस के लिए आप लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑफिस के लिए, किसी एक बिल्डिंग के लिए, या फिर किसी रूम के अंदर अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हैं तो आप लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं. All the computers in the LAN are connected through cable or wire link for communication. आपस में कैसे जॉइंट होते हैं सारे कंप्यूटर किसी भी रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर या ऑफिस के अंदर या कैंपस के अंदर एक वायर के थ्रू या फिर वायरलेस लिंक जो हो सकता है उसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं. द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन LAN कैन वेरी फ्रॉम 2 to several hundred कंप्यूटर्स. हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स आप लैन के थ्रू एक ही रूम के या फिर एक ही ऑफिस के या एक ही बिल्डिंग के या एक ही कैंपस के आप कनेक्ट कर सकते हैं. ड्यू टू द स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय लैन द कम्युनिकेशन स्पीड इज फास्टर. जनरली इट स्प्रेड इन द एरिया ऑफ 0 to 10 किलोमीटर. हमने स्टार्टिंग में पैन पढ़ा था तो पैन का जो रेंज होता है वो होता है 5 to 10 मीटर्स ओनली. बट लैन के लिए जो रेंज है वो है 0 to 10 किलोमीटर. नेटवर्क स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कैंपस के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकता है. द कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेटिंग अप द लैन इज एज लो एज कम्पेयर टू द लार्जर नेटवर्क. अगर आप मैन की या वैन के इसके कंपैरिजन में बात करेंगे तो लैन का जो कॉस्ट है एस्टेब्लिश करने का वो क्या होता है, कम होता है इन दोनों के कंपैरिजन में. थर्ड इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. This is the larger network as compared to the LAN. It covers a city. जब हम पर्सनल लेवल पे बात कर रहे थे तो हमने पैन को यूज़ किया था एक पर्टिकुलर कैंपस के अंदर या फिर एक बिल्डिंग के अंदर. अगर हम बात करेंगे या ऑफिस के अंदर बात करेंगे तो हम बात करेंगे लैन की. एंड देन अगर हम एक सिटी की बात करेंगे तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. द कम्युनिकेशन मीडियम यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर इन मैन इज सिमिलर टू दैट इन लैन. जैसा लैन में कम्युनिकेशन मीडियम होता है वायर्स के थ्रू या वायरलेस, आप कोई सा भी मीडियम यूज़ कर सकते हो. सिमिलरली मैन में भी वायर या वायरलेस का आप यूज़ कर सकते हो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए. As it covers a larger geographical area, the cost involved in setting up a MAN is much higher than LAN. LAN का जो कॉस्ट होता है सेटअप करने का वो होता है कम और मैन का सेटअप उससे ज़्यादा होता है क्योंकि ये पूरी सिटी को कवर कर सकता है. द साइज ऑफ अ मैन कैन रेंज फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर्स. लैन के लिए आपने 0 to 10 किलोमीटर्स का एरिया कवर किया था. नाउ मैन के लिए 10 to 50 किलोमीटर्स तक का एरिया कवर हो सकता है. Next is WAN, wide area network. This type of network covers a very large geographical area across a country or continent. पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो आप किसका यूज़ करते हो, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का. वैन इज जनरली एस्टेब्लिश्ड बाय अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑफिसेज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री और कॉन्टिनेंट. पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनके ऑफिसेज हैं वो वैन का यूज़ करते हैं. एंड वैन इज़ कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और वायरलेस मीडियम भी है इसको कनेक्ट करने के लिए. बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड एरिया ऑफ वैन द डेटा ट्रांसफ़र रेट इज स्लोअर. इतना बड़ा एरिया कवर्ड होने के
वजह से, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फैला हुआ है, इतना बड़ा एरिया है, उसको कवर्ड करने की वजह से इसकी जो ट्रांसफ़र रेट होती है वो क्या होती है, स्लोअर होती है, सबसे ज़्यादा स्लो होती है कंपेरिजन टू दी पैन, लैंड एंड मैन। एग्जाम्पल के लिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होता है, ATMs हैं, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, वैन के। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं, जैसे URL है, ISP है, IP एड्रेस है, DNS है, वेब पेज, वेबसाइट, वेब पोर्टल, बैंडविड्थ, हाइपरलिंक एंड हाइपरटेक्स्ट। ये सारे किससे रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन बाय वन। सो फर्स्ट है हमारा URL, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है, कोई भी रिसोर्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। और वो जो रिसोर्स है वो कुछ भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। तो URL एनी डॉक्यूमेंट या फिर एनी रिसोर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। एंड टिपिकली URL हैज़ 3 पार्ट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं URL के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट तो प्रोटोकॉल है ही सही, HTTP जिसको हम बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML लैंग्वेज के अंदर ये लिखा जाता है, बट इसके अलावा इसके 3 पार्ट्स और होते हैं। प्रोटोकॉल के अलावा होता है एड्रेस, सर्वर एड्रेस, और थर्ड पार्ट होता है पाथ, और लास्ट जो पाथ है वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट जो फर्स्ट है हमारे प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं HTTP, बेसिकली किस में लिखा जाता है, HTML लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। जो जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल के लिए गूगल, तो ये गूगल क्या है, सर्वर एड्रेस है, और पाथ क्या है, सर्वर एड्रेस हम बोल सकते हैं www को, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब जो है वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, वो सर्वर एड्रेस है। एंड गूगल क्या है, आपका पाथ है, ओके। और .com क्या है यहाँ पे, डोमेन नेम। नेक्स्ट है ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। An ISP is a company or organization which provide connectivity to the internet and its service to the user against some fee। जैसे आपने रिलायंस का कनेक्शन ले रखा है, डोकोमो का ले रखा है, एयरटेल का ले रखा है, BSNL ले रखा है, ब्रॉडबैंड या फिर कुछ भी एनी नेटवर्क कनेक्शन, तो वो सब किसके अंदर आता है, ISP के अंदर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। जो ISP है वो एक पर्टिकुलर फीस आपसे चार्ज करता है ताकि आपको एक स्पीड दे सके, कनेक्शन स्पीड दे सके, और जो उसकी स्पीड है वो किसके अंदर मेजर होती है, Mbps के अंदर, मेगाबाइट पर सेकंड के अंदर, या फिर kbps के अंदर भी मेजर होती है, बट यहाँ पे बेसिकली हम Mbps की बात करेंगे क्योंकि kbps की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। नेक्स्ट है IP एड्रेस। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, जैसे आपका खुद का कंप्यूटर है, मोबाइल है, हर एक इंडिविजुअल का एक IP एड्रेस होता है, जैसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या फिर आइडेंटिफाइंग नंबर। ये क्या करता है, जैसे आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया है तो वो वेबसाइट क्या करेगी, आपका IP एड्रेस को लोकेट कर लेगी, या फिर आपके IP एड्रेस के थ्रू कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ये बता सकता है कि आपका कंप्यूटर या ये PC कहाँ पे है या किस जगह पर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। IP एड्रेस में बेसिकली 4 सेट्स होते हैं नंबर के, जो 0 से 255 तक स्प्रेड होते हैं 3 डॉट्स के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो फिगर है IP4 एड्रेस डॉटेड डेसिमल नोटेशन के अंदर है। 172 जो नीचे वाले हैं वो बाइनरी डेसिमल लिखे हुए हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे 172 का जो नीचे 10101100 है वो 172 का बाइनरी नंबर है। 16 का 00010000 होता है, एंड सो ऑन 254 और 1 का भी नीचे बाइनरी नंबर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे आपने वेबसाइट देखी होगी google.com, facebook.com, twitter.com, तो ये .com क्या है, यही होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डिफरेंट डोमेन अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। जैसे .com डोमेन जो होता है वो होता है कमर्शियल वेबसाइट के लिए। .org जो डोमेन है वो होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .net होता है नेटवर्क रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .edu या फिर .ac जो लगा होता है वो होता है एजुकेशनल या एकेडमिक वेबसाइट्स के लिए। और .mil जो लगा होता है वो होता है मिलिट्री वेबसाइट के लिए। एंड .gov अगर आपने देखा है तो वो होता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए। नेक्स्ट है वेब पेज। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जो वेब सर्वर पे अवेलेबल है, चाहे वो इमेज के अंदर है, चाहे वो टेक्स्ट के अंदर है, चाहे वो वीडियो है या साउंड है या एनिमेशन है, जो भी है वो, अगर वो HTML लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर,
तो वो सारा डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। यानी कि जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली लाइक facebook.com खोला, तो फेसबुक का जो होम पेज आपके सामने आता है वो सारा क्या है, वेब पेज। होम पेज हो गया या फिर आपकी खुद की आईडी वाला पेज हो गया, वो सब क्या होता है, वेब पेज होता है जिसकी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट अभी जैसे मैंने आपको बताया था, facebook.com, twitter.com, यूट्यूब हो गया, फ्लिकर हो गया, तो ये सारी क्या है, वेबसाइट हैं। एक्चुअल में ये कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। एंड दीज वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड टू वन अनदर थ्रू हाइपर लिंक। जितने भी वेब पेजेस होते हैं ये आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, हाइपर लिंक्स के थ्रू। नेक्स्ट इज वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है, जैसे एक आपने जब लॉगिन क्या करा, जब आपने google.com खोला तो google.com के साथ ही आपको नीचे बहुत सारे वो दिख जाएंगे। लाइक आपको इमेजेस ओपन करनी है या फिर वेबसाइट्स ओपन करनी है या कोई वीडियोस ओपन करनी है या फिर गेमिंग आपको खोलना है, गेमिंग के लिए सर्च करना है या शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए सर्च करना है, तो वो सारे एक ही पेज पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे बोलते हैं वेब पोर्टल। तो बेसिकली वेब पोर्टल क्या होता है, अ वेब पोर्टल इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड वेबसाइट विच ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। एक साथ ऐसी वेबसाइट जो बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती हैं, लाइक ईमेल हो गया, गेमिंग हो गया, सर्च इंजन हो गया, चैट फॉरम हो गया, शॉपिंग हो गया, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट क्या कहलाती है, वेब पोर्टल। नेक्स्ट है हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपको मालूम है कि जो जितनी भी हमारी नेटवर्क स्पीड है वो सब किस में कंसिडर होती है, mbps के अंदर, kbps के अंदर, है ना। तो बिट्स पर सेकंड के अंदर एक्चुअल में ये कंसिडर की जाती है। तो ये बिट्स पर सेकंड क्या है, बैंडविड्थ ही है। तो बैंडविड्थ क्या होता है एक्चुअल में, बैंडविड्थ इन कंटेंट टू अ डेटा कनेक्शन इज रेफर्ड टू द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना भी डेटा आपने ट्रांसफ़र किया है वो क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। हमने ऑलरेडी हाइपरलिंक के बारे में अभी समझा था वेब पेजेस के अंदर। तो वेब पेजेस और वेबसाइट्स के अंदर कि हाइपरलिंक क्या होता है, HTML ऑब्जेक्ट है दैट मे बी टेक्स्ट और इमेज फॉर कनेक्टिंग अदर वेबसाइट और वेब पेजेस। हाइपरलिंक क्या होता है, बेसिकली या तो टेक्स्ट हो सकता है या इमेज हो सकता है, जिसका यूज़ इसलिए किया जाता है दूसरे वेब पेजेस और वेबसाइट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका एरो हैंड में चेंज हो जाता है और वो हैंड आपको पर्टिकुलर दूसरी वेबसाइट पे या वेब पेज पे मूव कर देता है। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट। इट इज़ अ टेक्स्ट ऑन द वेब पेज दैट हैज़ लिंक टू सम अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऐसा कोई पर्टिकुलर वेब पेज जो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पे ले जाए या ऑब्जेक्ट पे ले जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। एक्चुअल में ये एक टेक्स्ट फॉर्म में होता है। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करी तो वेबसाइट के ऊपर अगर लॉगिन लिखा हुआ है, जब आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो वो पर्टिकुलर लॉगिन क्या था, वो हाइपर टेक्स्ट ही था।